आम फलों का राजा है, जिसको लेकर आज हम इस वक्त मौजूद हैं अवध शिल्प ग्राम में लखनऊ के, जहां पर आम महोत्सव 2025 मनाया जा रहा है। अगर हम आपको दिखाएं, हमारे आसपास 800 से भी अधिक प्रजातियों के आमों की यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है। इस रोज़ से अगर हम बात करें तो वो पूरा इंड तक के सिर्फ आम है, अलग अलग आम है। उत्तर प्रदेश के समस्त अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं आम की अगर हम बताएं एग्जीबिशन लगा रहे हैं। हम जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है आमों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आम न सिर्फ खाने में ही अच्छा लगता है बल्कि उसकी तासीर भी अच्छी होती है। अगर हम बात करें आम, जितना नाम में आम है, आम तरीके से जो नाम लगता है कि आम, उतना ही वो ख़ास है। फलों का राजा भी कहा जाता है, जिसके महोत्सव पे अलग अलग वैरायटी हैं। हम और लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कहाँ से आए हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। लखनऊ अगर हम बात करें तो मलिहाबाद में अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, चाहे वो दशहरी हो, चाहे सफ़ेदा हो, चाहे चुसवा हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, तोतापरी हो, चाहे कोई भी आम हो, उससे भी अधिक प्रजातियां यहाँ पर हैं। हम आगे चलते हैं और लोगों से भी जानेंगे कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ पे हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। अगर हम आपको दिखाएं कि अलग अलग वैरायटी के आम है, तुमकी है और मलिहाबाद दशहरी है और अलग अलग हैं। जानेंगे कि कहाँ से हैं आप लोग। मैं मलिहाबाद से हूँ, आशीष कुमार द्विवेदी मेरा नाम है और मैं एक किसान हूँ, आम बागवान हूँ और विगत वर्षों से मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी हूँ। और हमारे आम महोत्सव में आए हुए सबसे पहले सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ अपने उद्यान विभाग और किसान भाइयों की तरफ से। आज हमारे आम महोत्सव में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। उन्होंने हर आम की विशेष रूप से उसको देखा और उसका जो है बिल्कुल मतलब आत्मबल सम्मान सभी लोगों को बढ़ाया। और हम लोग आज विभिन्न प्रजातियों के जो है आप लोग देख रहे हैं, विभिन्न प्रजातियों की आम की स्टॉल लगी हुई हैं, जिससे कई हजारों वैराइटीज़ जो है आपके जनता के बीच में और अब उनकी मतलब रोचक जानकारियों के साथ अच्छा, आपके पास कौन कौन से आम वैरायटी, खास वैरायटी आपके पास मलिहाबाद से के खास वैरायटी? मलिहाबाद की लंगड़ा, चौसा, दशहरी है। इस समय हमारे एक मित्र हैं उपेंद्र जी, उन्होंने मोदी जी के नाम से एक आम की वैरायटी नई तैयार की है। कहाँ है वो वैरायटी? इधर है, आप इधर आइए। जी 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 जी, एक्सपोर्ट कराते हैं। मोदी मैंगो है ये। अगर हम बात करें, ये मोदी मैंगो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये आम है। हम जानेंगे जिसने इस आम को उगाया है, बनाया है। मेहनत लगती है आम को बनाने के लिए भी। जब वो छोटा होता, भंवर आते हैं आंधी तूफान के बीच में, कड़ी मेहनत करके आम आता है। जी बताएं। होल्ड इट, मैं इसको कहेंगे जी। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद फलों का राजा तैयार होता है। बिल्कुल। मोदी मैंगो का क्या कॉन्सेप्ट है, आपने किस तरीके से? आपने राजाओं का राजा मोदी, जी जी आप समझे, राजाओं का राजा मोदी। देश के भी राजा मोदी। जी जी, देश के भी राजा मोदी और राजाओं का राजा भी। जी जी। आपके फलों का राजा आम, फलों का राजा आम के बिना मौसम कहाँ? आम के बिना अगर आम का मौसम है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे तो बिना आमों के तो वो सीज़न, चाहे वो कच्चा हो, पक्का हो, दशहरी हो, आपके पास कौन कौन सी खास वैरायटी और मलिहाबाद से क्या स्पेशल है? देखिए, वैरायटी तो जैसे अंबिका, अर्णिका, सेंसेशन, ये CISH की नई वैरायटी हैं। और हम किसानों से भी ये कहेंगे कि थोड़ा दशहरी का रुझान कम करके इस कलर वैरायटी में जाएं, क्योंकि इसकी रुकने की, रिस्टेनिंग की क्षमता ज़्यादा है और इसका दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। आप यूँ समझिए कि अगर किसान 200 रुपये किलो आम बेच रहा है तो 2000 रुपये कुंटल आम हो गया, तो अच्छा उसका रेट हो गया। तो इसलिए हम किसानों से भी कहेंगे कि आप कलर वैरायटी की तरफ रुझान करें, क्योंकि इसकी रिस्टेनिंग क्षमता ज़्यादा है। अच्छा, सबसे छोटा आम मुझे दिख रहा है, मतलब कि एक ये आम जी जी, छोटा सा है एकदम। अगर हम बात करें, ये छोटा नहीं है, बड़ा अच्छा है। ये कौन सा है? हुस्नारा। हुस्नारा। अच्छा, हुस्नारा नाम कहाँ से पड़ा, क्या कॉन्सेप्ट था? देखिए, ये तो बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है कि ये पेड़ जो है हुस्नारा है और ये जब गर्मी तेज़ होती है तो इसका रंग और निखरता है।
जैसे आप दोपहर में आप जाते हैं तो गोरे लोग जो हैं उनका गाल लाल हो जाते हैं, उसी तरह ये हुस्नारा की भी खासियत है कि जितनी तेज़ धूप होगी उतना ही इसका अच्छा कलर है। हैरिला भी है आपके पास, लंगड़ा है, देसी है, मावा है, मिठुआ है, मतलब अलग अलग वैरायटी है आपके पास। अच्छा, मोदी मैंगो टेस्ट कैसा होगा इसका? टेस्ट तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में काट के खिलाऊंगा, जब तक आप इसका टेस्ट नहीं जानेंगे तब तक आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। अंबिका आम किस तरीके से आपको वो थोड़ा रेड और ये अंबिका आम CISH की वैरायटी है, इन्होंने डेवलप करी है, अंबिका और अरुणिका, ये 2 वैरायटी उन्हीं की हैं और ये किसान में काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं और लोग लगा रहे हैं कलर वैरायटी। खरीदारी कितनी है? बहुत खरीदारी है, बहुत खरीदारी है। इसके पेड़ जो है, इतना बड़ा संस्थान है वो बना नहीं पा रहा है और डिमांड इसकी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, डिमांड ज़्यादा है और बना नहीं पा रहा है। बना नहीं पा रहे हैं। तो आपने देखा मोदी मैंगो भी है, फलों के राजा और समस्त भारत के राजा मोदी मैंगो के भी नाम पर है, अलग अलग है। आपने देखा तुंकी है, और अगर हम बात करें कश्मीरी भोग है, अनारी है, गिलसा है, तुंकी है, शुखारा है, मिठुआ है, महुआ है, देसी है, अलग अलग वैरायटी हम आगे जानेंगे। आम लोगों भी से जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है यहाँ आकर, क्या ख़ास चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा, कौन सा आम लुभा रहा है सबसे ज़्यादा। हमारे साथ मैंगो मैन मौजूद है। सर, आपको पूरा अगर हम जाने उत्तर प्रदेश और अलग अलग ज़िले आपको मैंगो मैन से जानते, और आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ हम एक ऐसी स्पेशल चीज़ लाए हैं जो हम चाहते ही हैं दुनिया को दिखा दें। इस आम में 2 छिलके हैं, 2 गूदे हैं, 2 मज़े हैं, 2 रस है, 2 इसकी ये फाँक क्या हुई? वो दे दी है दे दी हमने। अरे गलत दे दी, इसको दिखाने के लिए रखते। अच्छा चलो, तो अब इसमें दिखाना आपको सबसे ज़्यादा ये है कि इस वक्त जो दवाएं बिक रही हैं वो 2 नंबर की बिक रही हैं। आप ये देखिए, इस आम में पहला छिलका ये है और ये दूसरा छिलका है, ये भी छिलका है। अब आपके सामने 2 रंग के गूदे हैं, ये पीला गूदा और लाल गूदा है, और ये ज़ख़म है इसमें। ये जो दवाएं चल रही हैं उसका ये असर है, ये ज़ख़म है बाकायदा, और ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसान की चीज़ है। इसके ऊपर दवाओं पर गवर्नमेंट को बहुत तेज़ पकड़ करना चाहिए। वो ये कोशिश करे कि ये दवाएं गलत इस्तेमाल न होने पाए आमों में, क्योंकि कार्बाइड इस्तेमाल हुई थी तो हमसे आज तक वालों ने डायरेक्ट 52 मुल्कों में दिखाया था। हमने उसका 3 किस्म के आम को पका के दिखाया था, एक कार्बाइड से पक्का, एक पेड़ का पक्का, एक हमने खुद पकाया जिसमें कोई कार्बाइड वगैरह नहीं थी। तो तीनों रंग का गूदे में फ़र्क था। अगर आज देख के सबसे ज़्यादा कार्बाइड लगाकर आमों को जल्दी पकाने की कोशिश की जाती है जी। और जिसके लेकर कई हार्मफुल हैं। गर्मी, अगर सर्दी गर्मी का मौसम हो तो लोग खाकर बीमार भी ज़्यादा पड़ जाते हैं। यही इसीलिए दिखाया गया था। 52 मुल्कों ने डायरेक्ट आज तक वालों ने 3 दिन दिखाया था, 3 दफ़ा। और अब उसी के साथ साथ अब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी उंगली के सामने जो है, ये जहर है, ये ज़ख़म है। जिस रंग से इंसान के ज़ख़म लग जाता है उसी तरह से ये दवा का असर है, उस पर जहर है। ये गवर्नमेंट को बड़ी पाबंदी की कोशिश करने की ज़रूरत है कि ये दवाएं जो हैं 2 नंबर की न बिकें, क्योंकि एक बार मलियाबाद में छापा मारा गया था तो दुकानदार सब दुकानें बंद करके भाग लिए थे। तो इसका मतलब ये दुकानों में जो है दवाएं गलत हैं, वो उसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा आम यहाँ पर आकर्षित किया? हमने देखा तो हमारे सब देखे हुए आम हैं, हमने आमों को तो देखा नहीं, क्योंकि अब हमारी ये उम्र इतनी दौड़ भाग वाली है नहीं, और हमारे सब देखे हुए हैं कि हमारे पास खुद हैं। एक ही पेड़ में 300 से ज़्यादा हैं और बहुत सी। एक ही पेड़ में 300 से अधिक आमों को अलग अलग वैरायटी आपने कैसे उत्पन्न करी, कैसे उसको बनाया, प्रोसेस क्या रहा? ये तो जो पेड़ में शाखें होती हैं और कुदरत ने इसकी शाख में ये सिफत दी है कि जिस रंग से बेहोश इंसान कर लिया जाता है, इसी तरह से शाख बेहोश कर ली जाती है और बेहोश हो जाती है, और उसको 4-5 दिन तक अपने साथ आप रख कर नम रहे कपड़े में, और उसके बाद जाकर दूसरे मुल्क में जोड़ सकते हैं और वो पेड़ में जुड़ जाएगा और एक वैरायटी बन जाएगी। यहाँ मलिहाबाद से एक मोदी मैंगो करके, यानी कि प्रधानमंत्री के नाम पर ही मैंगो है जी। आपने उसको देखा? वो हम ही ने बनाया है। अच्छा, वो आप ही ने बनाया है? जी हाँ, नमो के नाम से मोदी मैंगो है वो। हाँ, मोदी मैंगो, नमो उसका नाम मैं रखा है, नमो नमो जी, नमो। तो ये थे हमारे
हमारे साथ मैंगो मैन जो मलिहाबाद के एक ही बाग में एक ही पेड़ से 300 से अधिक अलग अलग वैरायटियाँ। तो हमारे साथ ये थे मैंगो मैन हाजी कलीमुल्लाह खान, जिनके एक ही पेड़ 300 से अधिक वैरायटियाँ आम की अलग अलग। उन्होंने ख़ास तौर पे ये भी बताया कि कैसे जो हाइड्रेट किया जाता है, जिस तरीके से दवाएं डालकर आमों को पकाया जाता है, किस तरह के नुकसान करता है। तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो लंदन से आए हैं। अजीम खान नाम है इनका, जिनको अभी थोड़ी देर पहले अवार्ड दिया गया था। सर, आपको यहाँ लग कैसा रहा? इतनी सारी उत्तर प्रदेश की अलग अलग, अगर हम बात करें, अलग अलग इलाकों से आम हैं और ख़ास तरीके के आम हैं। हाँ, ये पहला बार मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश, तो पहला बार आ रहा हूँ। तो 2-3 साल से हम लोग ट्राई कर रहे थे। अभी नदीम साहब मेरे हमारे एक्सपोर्टर है, उनसे हिसाब से हम लोग लखनऊ का पहला शिपमेंट हम लोग लेके जा रहे हैं। तो हम लोग मैं बहुत खुश हूँ। बट इतनी वैरायटी देख के मैं तो थोड़ा हैरान हो गया हूँ। तो इसमें से कौन सी वैरायटी हम लोग लेके जाएंगे, कौन सी वैरायटी डेवलप करेंगे, हम लोग उसमें बातचीत में हैं। तो देखें, एक्सपोर्टर नदीम भाई कैन टेल यू मोर बेटर। अच्छा, नदीम भाई ज़्यादा बताएंगे इनके हिसाब से कहना। नदीम जी, आपको यहाँ से सबसे, अगर कभी उत्तर प्रदेश आए हों, मलिहाबाद गए हों, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आम पसंद आए? मैं आपको जानकारी के लिए बोल दूं, मैं अमरोहा से हूं। मैं अमरोहा से हूं, उत्तर प्रदेश से। और मैं 2003 से निर्यात करता हूं। मैं एक किसान भी हूं और मैं 5 टाइम नेशनल अवार्ड विनर भी हूं। 450 वैरायटी मेरे अपने बाग में मौजूद हैं। 450 की वैरायटी आपके बागों में? मेरे बाग में मौजूद। कौन कौन सी वैरायटीज होंगी उसमें? मैं इतने नाम लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ खास? लेकिन एक्सपोर्ट के लिए जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं निर्यात की, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजरी, मलिका, हुसनारा, रेटॉल और आपका कहना चाहिए मखसूस, ये वैरायटी वो हैं कि जो एक्सपोर्ट वाली हैं। और एक्सपोर्ट में इन कुछ वैरायटी में ऐसी है कि जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के आम को बाहर तक पहुंचाने का फर्स्ट टाइम प्रयास किया है। जैसे सरौली कोई नहीं जानता, रेटॉल कम जानते, पाकिस्तान का रेटॉल को जानते, लेकिन हमने अपने प्रदेश के आम को आज पूरे कम से कम 14 या 15 कंट्री में इंट्रोड्यूस करा दिया। पहले लंगड़ा मैंगो नहीं जाता था, सिर्फ दशहरी, क्योंकि नाम जो हमारे इंडिया का जो नाम है वो सिर्फ अल्फांसो, केसर यहाँ तक है। दशहरी कोई नहीं जानता, दशहरी का निर्यात नहीं होता था। लेकिन हमने बाहर जा कर के लंगड़े को इंट्रोड्यूस कराया। आज उसका नतीजा ये है कि आज लंगड़ा लंदन जा रहा है। आज लंगड़े के एक कंटेनर जो है, ये हमारे जो बाहर आए हैं अजीम साहब, इनको मेरा बुलाने का मकसद ये था कि आप हमारे प्रदेश में आइए, हमारे यहाँ की क्वालिटी देखिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और मेन हमारा जो मुख्यमंत्री है उनके प्रयास देखिए कि वो कहाँ किसानों के लिए कितनी मददगार हैं। और हाँ, तो सवाल ये है कि जब पूरी टीम हमारी अच्छी है, जब हमारा लीडर अच्छा है, तो टीम ऑटोमेटिकली अच्छी है। मैं एक किसान होने के नाते उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी हाल ही में जब भारत अमेरिका से 15 कस्टम आम लेकर गया था, तो रेडियंस के ज़रिए, अगर रेडियंस की कुछ दस्तावेज़ों में गड़बड़ी थी तो उनको वही नष्ट करने का कह दिया गया था। तो क्या विदेशों में ऐसी भी कोई प्रक्रिया है जिसकी वजह से आम के जो उत्पादक है, जो किसान पर भारी नुकसान? ये उनका एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे बड़ी गलती तो मैं अपने निजी तौर पे कहूँगा कि प्रोटोकॉल की यहाँ हुई है कि उन्होंने रेडिएशन का जो सिस्टम था उसको पूरी तरीके से क्यों नहीं लागू किया। कम से कम अमेरिका जैसे कंट्री में आप निर्यात कर रहे हो, तो कम से कम जो वहाँ का पूरा प्रोटोकॉल है या अपने यहाँ का पूरा सिस्टम है उसको फॉलो करिए। आज हम जा रहे हैं नई नई कंट्री में, अब देखिए आज जा रहा है हमारा यूके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारा सिस्टम हमारा मतलब ठीक ठाक है। मुख्यमंत्री जी ने इतना पैक हाउस लगा दिए हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, आम को कवर करने के लिए। तो कम से कम छिड़काव हो कीटनाशक दवाइयों का, ये थैली हमारे जो लगे ना, ये कवर करती है। जब हम लोग क्वालिटी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो वहाँ के नियम हैं, कानून है, वहाँ का प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना एक हमारी जिम्मेदारी है। वरना यही अंजाम आगे ना हो। मैं यही चाहूँगा कि ये कम से कम पहले पूरी तरीके से अध्ययन कर लें उस चीज़ का, तो किसानों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए शर्मनाक बात सामने नहीं होगी। आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा आम की वैरायटी कौन सी आकर्षित करी, और अभी तक के आपको कौन सा आम अभी तक के आपने टेस्ट किया है? अभी तक तो एक भी आम टेस्ट नहीं किया हूँ क्योंकि कल नाइट आया अभी तक तो कुछ भी टेस्ट किया हूँ। बट लंगड़ा और चौसा, यही मेरा मेन ये है, दशहरी, और थोड़ा रतौल भी ट्राई करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
आज मैं अभी 2 दिन रहूँगा तो डेफिनेटली सारा आम तो मैं टेस्ट करूँगा। तो ये थे हमारे साथ लंदन से और दुबई से एक्सपोर्टर भी थे, जिनको अवार्ड सम्मानित किया गया यहाँ पर नदीम और कई लोग। सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, एक अनोखा नाम दिखा, नाजुक बदन और हुस्न आराम का दिखा, और सिंदूरी है, मैंगो मोदी के नाम पर है, प्रधानमंत्री के, योगी के नाम पे भी है आम। क्या खासियत है और सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से मलिहाबाद से है कि अलग ये अलग? जो नाजुक बदन है इसको स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। ये बड़ा विचित्र सा आम है क्योंकि इसका डंठल ऊपर का बहुत मोटा होता है और रंगीन भी थोड़ा थोड़ा रंग लेता है आम। इसका छिलका बहुत ही इतना डिलिकेट है कि ज़रा से टच करने पे भी या कोई चोट लगने पे हर्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम नाजुक बदन रखा गया है। इसका पल भी बड़ा नाजुक है, तो इसलिए बड़ा ही मशहूर ट्रेडिशनल आम है, बहुत पुराना आम है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। अच्छा, हुस्न आरा एक नाम है, हमें लोगों ने बताया, लोगों से। नारा रंगीन है, अर्ली ग्रोइंग वैरायटी है, जल्दी राइप करता है। और ये शुरुआत में जैसे बॉम्बे ग्रीन पकता है, दशहरी पकती, उसी समय आना शुरू हुआ। अब इस समय उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है, बरसात आते ही इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्वादिष्ट आम है। अच्छा, इस तरफ अगर हम बात करें, इस तरफ से कौन खास वैरायटीज़ है और इसमें से क्या स्पेशल है इन सारे आमों में? आगे आइए। आगे है वो चीज़ें सारी, तो हम आगे चलते हैं। इस तरीके से सर ने बताया कि जो ख़ास वैरायटी है, जो अलग वैरायटीज़ हैं। जी सर, यहाँ पे जितने आम देख रहे हैं ये सब नए इन्वेंटेड आम हैं। जैसे आज जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही इसको उनको अच्छा लगा सुन के, बहुत ही उन्होंने फ़ोटो खिंचाई इसके साथ में। इसका नाम है अंगूर, सॉरी सिंदूर नाम है। और ये सिंदूर देश की सेना को समर्पित किया गया है, उसके शौर्य पराक्रम को। जब हमारा पहलगांव हादसा हुआ था उसके बाद सेना ने जो पराक्रम दिखा के देश का मान बढ़ाया है, तो हम लोग किसान लोग हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनके सम्मान के लिए एक नई वैरायटी हुई। और ये सिंदूर ऐसा देखने में लगता है इसका कलर, इसलिए इसको सेना को समर्पित करके इसका नाम सिंदूर रख दिया गया। ये काम सेना को समर्पित सिंदूर, पूरी तरह से सिंदूर समर्पित है। अगर हम बात करें, ये थे हमारे साथ जो आमों पे एग्जीबिशन लगाए और किसान भी हैं, उन्होंने बताया जो एक आम है जो सिंदूर है, पूरी तरीके से सेना को समर्पित। अगर तो आप लखनऊ में हैं या लखनऊ के आसपास के इलाकों में हैं तो अवध शिल्प ग्राम आएँ, इस आम महोत्सव का लुफ्त लीजिए और यहाँ पर आम ट्राई भी करिए, अपने परिवार वालों को भी लेकर आए। आमों की वैरायटी से लेकर आमों के नाम भी यहाँ पर अलग हैं और ख़ास हैं, चाहे वो आमों के सिरका हो, जूस हो, अचार हो, या आमों से बने आम पापड़ क्यों ना हो, सब अलग अलग है। चाहे वो यहाँ के अगर हम बात करें, इस सेक्शन में चौसा है, नाजुक बदन है, राम केला है, गुलाब खास है, अलग अलग अमरपाली है, गौर जाति है, बेंगलोर है, और अगर हम आगे और चले लंगड़ा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सा आम सबसे ज़्यादा आकर्षित लग रहा है इसमें से आपको? सभी हैं अपनी जगह। सभी हैं अपनी जगह पे। अच्छा, अगर हम बात करें सिंदूरी और एक है नाजुक बदन आम यहाँ पर सबसे ज़्यादा, इनमें से अगर आपको किसी एक को लेना पड़े तो कौन सा? दोनों की विशेषताएं हैं। सिंदूरी का जो है कलर आता है, लेकिन नाजुक बदन इतना सॉफ्ट होता है कि आपको उसको खाने में टेस्ट उसका अलग होगा, उसका अलग होगा। उसका अलग। और अगर हम बाकी आमों के बारे में जानें, क्योंकि सबकी अलग अलग वैरायटी है, मलिका है और भी चीज़ें हैं। सभी वैरायटियों की अपनी विशेषता होती है। अच्छा, और पकने का टाइम अलग अलग होता है। और खाने में अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग सुगंध होती है। अलग अलग सुगंध होती है, खाने में अलग टेस्ट होता है, पकने का अलग अलग टाइम होता है। जैसा कि हम इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ, अभी इस तरफ आपको थोड़ा कच्चे आम दिख रहे होंगे या आधे पक्के कच्चे दिख रहे होंगे, और इस तरफ हम चलेंगे तो आपको रंग बिरंगे दिखेंगे, लाल होगा, मिक्स होगा। और श्रेणी 3 में आता है ये संकर किस्म के आम हैं, और थोड़ा सा दिखाएं तो अलग अलग प्रकार के भी लग रहे हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा बेल जैसा लग रहा है। आपको कौन सा आम सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ रहा है? ये बिल्कुल बैंगन जैसा लग रहा है, देखिए आप। और सबसे बढ़िया है हुस्न आरा। हाँ, नाम भी बड़ा अच्छा है, वैसे ही उसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसका शेप भी वैसे ही है। अब टेस्ट तो खाने से पता चलेगा, लेकिन है बहुत वैरायटी है। नाम से ही लगता है मुंह में पानी आ रहा है। हुस्न
नारा। खुश नारा जी। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक आम और भी नाजुक बदन एक आम। नाजुक बदन, बिल्कुल सही आपने कहा, नाजुक बदन। मलिका है, सिंदूरी है, अलग अलग वैरायटी के आम है। एक चीज़ है कि एक आध आम तो ऐसे हैं जो 450 रुपये किलो है, उसका वजन ही 1 किलो है। वजन ही 1 किलो है उसका। 400 रुपए किलो भी, वजन भी है। हाँ, मतलब एक आम आपको 450-500 रुपये में। क्या आपने इसमें से कोई आम टेस्ट किया हो? लखनऊ आम छोड़ के दशहरी और तमाम जो रेगुलर के आम। दशहरी की मैं आपको बताऊं, दशहरी हम लोग खाते हैं, लेकिन दशहरी की असली वैरायटी मैंने देखा है कि वो तो हम लोग शायद यहाँ देखी ही नहीं, कभी पहली बार देखी है। वो पूरी पेटी 500 रुपये की, हम उसके 10 आम होंगे। तो हम तो दशहरी यही समझते थे जो हमारे यहाँ मिलती है, हरी वाली। लखनऊ में हरी वाली दशहरी। मेरे को लगता है असली दशहरी तो एक्सपोर्ट ही हो जाती है। असली दशहरी भाई साहब का कहना है कि एक्सपोर्ट हो जाती है, और जो हम रेगुलर दशहरी खाते हैं वो तो यहीं हरी वाली रह जाती है। अगर हम आगे चले तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत से आम रखे हैं, लोग आकर्षित हो रहे, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। तो छोटे से लेकर एक बड़े तरीके के भी आम हैं। और उस अगर हम उस शेप की बात करें, वो थोड़ा सा पपीता जो होता है उस तरीके से लग रहा है। इस तरफ भी वही आम है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, न्यूज़ लखनऊ।